पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा कि आजादी को कभी हल्के में ना लें। साथ ही साथ विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष को याद होगा कि 1975 में क्या हुआ। एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले दिनों आपने देखा कि 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया गया था। इमरजेंसी, पूरे देश में इमरजेंसी की याद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से इस दिन को जनता के पास जाकर बताया गया था कि ये दिन काला अध्याय रहा है इतिहास का। और अब विदेश मंत्री की तरफ से गांधी परिवार पर निशाना साधा गया है। एस जयशंकर ने कहा है कि आजादी को कभी हल्के में ना लें। एस जयशंकर विदेश मंत्री बोले हैं कि विपक्ष को याद होगा कि 1975 में क्या हुआ। एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पिछले ही दिनों हमने देखा कि 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुल्क में, देश भर में काला दिवस मनाया गया, संविधान की हत्या दिवस मनाया गया। और आज विदेश मंत्री की तरफ से आपातकाल को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी आजादी को हल्के में ना लें। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने कहा कि विपक्ष को याद होगा कि 1975 में क्या हुआ। एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है। तो एक बार फिर से गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री। कई मंत्रियों की तरफ से ऐसे प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। और अब विदेश मंत्री की तरफ से एस जयशंकर की तरफ से गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि विपक्ष को याद होगा कि 1975 में आखिर क्या हुआ था। एक परिवार ने खुद को देश से बड़ा समझ लिया, यानी एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है। और साथ ही साथ विदेश मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि आजादी को कभी भी हल्के में ना लें। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर जगह, लद्दाख में भी इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया था और जनता के बीच जाकर बताया गया था कि इमरजेंसी इतिहास का, तारीख का काला अध्याय रहा है। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि आजादी को कभी हल्के में ना लें। मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है। और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं। और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। तो संविधान के प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर एक बार फिर से बहस छुड़ गई। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने इस शब्दों पर सवाल उठाए। नई दिल्ली के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे और इन्हें आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। इंदिरा सरकार ने इन 2 शब्दों को बिना चर्चा के संविधान में जोड़ा था, इसलिए इसे अब हटाने पर विचार हो। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए?
तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए।